स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी राजपूत और आज हम डिस्कस करेंगे CUET के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं AKTU यूनिवर्सिटी में, तो उसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर है काउंसलिंग का। जो एक टेंटेटिव शेड्यूल हमारे पास है उसी के थ्रू मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। एक स्क्रीनशॉट भी जो कि एक बच्चे का है फॉर्म फिल करने के बाद कैसा आपके पास फॉर्मेट आएगा वो, और दूसरी चीज जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए कहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यस अब मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर या फिर नेक्स्ट स्टेप की साइड मूव ऑन करना है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी ये वीडियो होने वाला है। सीधा चलता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये वो टेंटेटिव शेड्यूल है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता दूं। देखिए ये टेंटेटिव शेड्यूल जो है इसका मतलब ये है कि भाई ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 18 तारीख है तो 18 ही रहेगी, क्या पता 19 हो जाए, है ना। तो इस तरीके से मतलब कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये बोला है ये फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़े चेंजेस होंगे नहीं, बिकॉज ज्यादा बड़े चेंजेस के लिए टाइम ही नहीं है किसी के भी पास, ना CUET के पास और यूनिवर्सिटीज के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज पहले ही इस CUET के कारण जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो कम से कम 1 से 1.5 महीना लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। इसमें बच्चों का भी नुकसान है, इंस्टीट्यूट का भी नुकसान है और विश्वविद्यालयों का भी नुकसान है। तो इसके लिए अब तो शायद कुछ चेंजेस ना हो। चलिए ठीक है, ये AKTU का टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें CUET का कोई रोल नहीं है, उसे तो जो करना था वो कर चुका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी, बताऊंगी। पहले तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा और उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसीजर भी फॉलो कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है और जिन स्टूडेंट ने नहीं किया उन्हें कैसे करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट इन्होंने दिया है, देखिए ये जो सारे पॉइंट्स है ना बेटा, ये जो फर्स्ट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब किसके लिए हैं? राउंड 1 के लिए। जहां पे ये 1 लिखा है ना, ये सब राउंड 1 के लिए है। ठीक है, अब इसमें क्या है? रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, दिस इज ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन R2, R3, R4। 4 राउंड तक के लिए, राउंड 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए रजिस्ट्रेशन जो करना है वो 8 तारीख से लेके 17 तारीख तक के बीच में करना है। 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है 4 राउंड के लिए। 4 राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही अगर आप ये सोचे कि 17 तारीख के बाद जब दूसरा राउंड शुरू होगा तो उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। राउंड 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 चारों राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से? 8 तारीख से 17 तारीख के बीच में ही होना है। सेकेंड बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये एक फोटोग्राफ मेरे पास है, तो ये फोटोग्राफ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने अपने अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो यहाँ पे इसी के नीचे जस्ट एक देखिए, देख पा रहे हैं आप, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे जो ये ब्लू करके आ रहा है, इसी के जस्ट नीचे आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, और आगे का आपको ये प्रोसीजर आप फॉलो करना है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपको अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई अब आपको नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करना है। अब आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो गए हैं। अदरवाइज अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा डाउट है या ये प्रॉब्लम है, तो आप इसे या तो दोबारा से सही करके अपलोड करें या फिर ये चेक करें कि इसमें क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज R1। राउंड 1 के लिए जितनी भी क्वेरीज हैं, मतलब अगर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए या फिर नहीं हुए, जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आपको कब से कब तक सोल्व करवानी है? 10 से लेके 18 के बीच में। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 10 से 19 के बीच में कभी भी हो सकता है, XYZ डे। जैसे आपने 17 को फॉर्म फिल किया तो 19 तक हो जाएगा, 10 को किया क्या पता 11-12 तक ही हो जाए, है ना। तो ये साइकिल है, चलती रहेगी। उसके बाद है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अब भाई ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो शुरू होगी वो 15 अक्टूबर से शुरू होगी।
15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग और 20 अक्टूबर तक चलेगी। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि मैं फिर से उसी फोटोग्राफ पे जाऊंगी। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे आपको जो ये है, ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, वेरिफिकेशन हो गई, यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा किसका, चॉइस फिलिंग का, कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। आप जैसे उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, वो जो चॉइस फिलिंग का ये नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो वहां पे ओपन होके आ जाएंगे और उनमें से आपको चूज कर लेना है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? ये राउंड 1 और 2 वाले बच्चों के लिए, थर्ड राउंड से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, चॉइस फिलिंग का मैंने आपको बता दिया, तो चॉइस फिलिंग जो है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 15 से 20 के बीच में होगी। उसके बाद सीट आपको कब अलॉट कर दी जाएगी? 21 तारीख को आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, है ना। तो आपको जो सीट अलॉट की गई है, अब क्या होगा, ऑनलाइन विलिगनेंस। ऑनलाइन विलिगनेंस में क्या होता है, फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज का मतलब है मुझे वो सीट पसंद है, ठीक है, मैं वो सीट के साथ जाना चाहता हूँ। और फ्लोट का मतलब है कि मुझे ये जो सीट आपने दी है, मुझे ये सीट पसंद नहीं है, तो मैं इसे फ्लोट करता हूँ, मतलब मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन का क्या सिस्टम है, अगर आप सीट को फ्रीज करते हैं, मतलब आपने वो सीट रोक ली, तो इसका मतलब है भाई आपको अब 22 से 25 के बीच में आपने 20,000 रुपए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो उस सीट के लिए भरने होंगे, अगर आप SC ST से हो तो आपको उस सीट के लिए 12,000 रुपए भरने होंगे, जिससे कि यूनिवर्सिटी भी ये निश्चिंत हो जाए कि हाँ ये बच्चा इस सीट के लिए एलिजिबल है, ये बच्चा सीरियस है इस सीट के लिए, तो वो आप इसीलिए आपसे सीट अलॉटमेंट की फीस चार्ज की जाती है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि AKTU में सीट के लिए जब आपको सीट अलॉट की जाती है तो सीट अलॉटमेंट फीस आपको 20,000 देनी होती है अगर आप जनरल कैटेगरी से। तो वही CUET है, इस बार भी यही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एक ही, एग्जाम कोई भी हो, तो यहाँ पे 20,000 रुपए आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो सीट अलॉटमेंट के देने होंगे, और SC ST से हो तो 12,000 आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट के देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका राउंड 2 में। राउंड 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्योंकि आपको सीट अलॉट भी हो गई और आपने पेमेंट फी भी कर दिया। अब आ जाता है सेकंड राउंड में, जब हम पहुंच जाते हैं तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। दोबारा से आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। भाई अगर आपने अपनी सीट को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, भाई वो सॉरी फ्लोट कर दिया, तो उस टाइम भी आपको दोबारा से ऑप्शन मिलना चाहिए, भाई अब मुझे कौन सी सीट चाहिए, क्या पता सेकंड राउंड में नंबर लग जाए। उसके बाद यहाँ पे क्या था, अगर आपको आप सीट फिल नहीं कर पाए फर्स्ट राउंड में तो आप सेकंड राउंड में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अल्ट्रेशन एंड लॉकिंग। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन। भाई आपको इस फलाना कॉलेज में सीट मिली और आपको इस वाले में ना चाहके आपको इस वाले कॉलेज में सीट चाहिए थी, तो आप इसका अल्ट्रेट मतलब अल्ट्रेशन कर सकते हो। भाई मुझे सीट चेंज करनी है, अल्टरेशन, मुझे इसका अल्टरनेटिव चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ऐसा भी आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप ये करेंगे तो ये 26 से 30 तक चलने वाला है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था अपना, उसमें भी बोला था इन जो डेट्स है ना, इन डेट्स पे आपको ध्यान रखना है। डेट्स ही इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग में डेट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी लेट हो गए तो शायद आपके हाथ से आपकी सीट निकल जाए, और शायद अगर आपने यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी के लिए बुलाते हैं या फिर जो भी चीजें हैं उसके लिए अगर आप टाइमली नहीं पहुंच पाते तो फिर आपको वो सीट आपके हाथ नहीं लगनी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और डेट्स मेंशन करके रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीट अलॉटमेंट। जो आपने दोबारा से चॉइस फिलिंग की है तो उसके लिए फिर से आपको सीट अलॉट की जाएगी 31 तारीख को। ठीक है, राउंड सेकंड में फिर से आपको सीट अलॉट की जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन विलिगनेंस, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, फिर फ्लॉट कर सकते हैं। भाई सीट पसंद है किसी को नहीं है। जिनको पसंद है वो अपनी सीट कंफर्मेशन के लिए 20,000 दे जनरल वाले, जिनको फीस मतलब सीट पसंद है SC ST वाले 12,000 दे और अपनी सीट कंफर्म करवा ले। उसके बाद है यहाँ पे ऑनलाइन विड्रॉल रिफंड। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसा भी हो सकता है भाई आपने अपनी फीस जो है वो सबमिट कर दी, पहले आपको लग रहा था कि सीट मुझे चाहिए, बाद में आपको लग रहा है कि मुझे सीट भी नहीं चाहिए और मुझे अपना रिफंड भी चाहिए, मतलब मुझे जो मैंने पैसा दिया है वो भी मुझे वापस मिल जाए। कारण कोई भी हो सकता है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है बच्चे की, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 5,000 लॉस के साथ जाना होगा।
कितने लॉस के साथ, 5000 लॉस के साथ, क्योंकि 20,000 से आपको 15,000 वापस मिलेंगे। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 3,000 लॉस के साथ जाना पड़ेगा, आपको 9,000 यहाँ पे रिटर्न मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने मिलने वाले हैं यहाँ पे आपको 9,000 रिटर्न मिलने वाले हैं। उसके बाद थर्ड राउंड शुरू हो जाता है। थर्ड राउंड शुरू हो जाता है तो इसमें हम देख लेते हैं ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन, change the choice and the choice field will also be treated for further round including internal sliding for lateral entry। लेटरल एंट्री के लिए भी यहाँ पे बात की गई है। और थर्ड राउंड जो स्टार्ट होगा वो 3/11 मतलब 3 नवंबर से शुरू होगा 4 नवंबर के बीच में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सीट अलॉटमेंट। सीट आपको अलॉट की जाएगी, कैंडिडेट विद फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सीट अलॉट की जाएगी। जो भी दे दिया यूनिवर्सिटी ने वही आपको मानना पड़ेगा और उसी के साथ आपको जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और ये सीट आपको कब अलॉट होगी, 5/11/2022 5 नवंबर को आपको सीट अलॉट की जाएगी। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, अगर आपको अपनी सीट पसंद है तो आप उसके लिए पेमेंट कर दीजिए, वो 6 से 7 के बीच में होगा। अगर यहाँ पे आपको रिफंड चाहिए, आपने पेमेंट कर दी 20,000, ठीक है, अगर आपको सीट पसंद है जनरल कैटेगरी से 20,000 आपने पेमेंट कर दी। अब भाई आपको बाद में आप बोल रहे हो कि मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, तो भाई यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे पैसा होता जाएगा कम और चार्ज होता जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए आपको 10,000 रिफंड मिलेगा, अगर आपने 20 दिया है 10 वापस मिलेगा सीट अगर आप छोड़ना चाहते हो। और यहाँ पे अगर आपने 12,000 दिया तो आपको 6,000 वापस मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीज कैंडिडेट अप टू राउंड 3 इन द केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डैम्ड एज कैंसल्ड, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर वॉट एवर रीजन। क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो आप, यहाँ ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक जितने भी बच्चों ने अपनी सीट फ्रीज की है, मतलब जिन्होंने अपनी सीट को पसंद कर लिया है, वो बच्चे कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करें। वो बच्चे कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करें 7 से 9 के बीच में, जो भी सीट उन्हें अलॉट की गई है वहां जाएं, फिजिकल रिपोर्टिंग करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाएं, वेरीफाई करवाएं। अगर आप 7 से 9 के बेटा 7, 8, 9 अगर इन 3 तारीख में आप कॉलेज में नहीं पहुंचते हैं जहां भी आपको सीट मिली है, इस केस में आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इन्होंने क्लियरली लिखा है और कोई रिफंड भी वापस नहीं मिलेगा, ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, फोर्थ राउंड शुरू हो जाता है। सीट अलॉट की जाएगी सीधा फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट। जो सीट्स क्या होंगी, फ्रीज होंगी सभी कैंडिडेट्स के लिए, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये कंपलसरी आपके लिए होंगी। 10 तारीख को ये सीट अलॉट कर दी जाएगी फोर्थ राउंड के लिए। उसके बाद सीट कंफर्मेशन के लिए 20,000 और 12,000 आपको देना अगर पसंद आ रही है। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपको करनी है कॉलेज में जाके, अगर नहीं करते हो तो उस केस में आपकी जो मतलब जो एडमिशन है वो सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और कोई रिफंड भी वापस नहीं होगा। ये कब से कब तक आपको फोर्थ राउंड के लिए कब जाना है कॉलेज में, 14 से लेके 15, मतलब 14 और 15 को आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर हो रहा है, डेट्स याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, वरना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। फिफ्थ राउंड शुरू होगा, सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड। अगर सीट वैकेंट रहती है तो उसके लिए स्पेशल राउंड करवाया जाएगा। जो ये अभी तक कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं इनके स्पेशल राउंड होंगे। भाई किसी कॉलेज में 1 सीट, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, इस तरीके से अगर बची हुई होंगी तो स्पेशल राउंड में उन कॉलेजेस का नाम मेंशन हो जाएगा, बच्चा सीधा वहां जाएगा स्पेशल राउंड के लिए। स्पेशल राउंड कब शुरू होगा, 18 को होगा। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फॉर फ्रेश कैंडिडेट। अब क्या होगा, जो स्पेशल राउंड है वो अब तक के जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है उनके लिए है। भाई अगर किसी कॉलेज में कोई सीट 1-2 बची हुई है तो उसका स्पेशल राउंड करवा दिया जाता है, कि लिस्ट जारी कर दी जाती है बच्चे के लिए कि इन कॉलेजेस में इतनी सीट्स हैं अवेलेबल। तो जो बच्चा पहले पहुंच जाता है, सारी उनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर लेता है, तो वो सीट उसकी हो जाती है। ये मतलब होता है स्पेशल राउंड का। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेशल राउंड होने के बाद 6th जो राउंड होगा, जो लास्ट राउंड होगा बेटा, इसके लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए पहले ही हो गया था रजिस्ट्रेशन, अब आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना है। जितने भी फ्रेश कैंडिडेट अब काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 19 से 21 तारीख तक का उनके पास टाइम है। 19, 20, 21 3 दिन तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, दोबारा से ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगी, उसके बाद सीट अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट राउंड ओनली इफ सीट रिमेन वैकेंट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर स्पेशल राउंड। क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या होगा, 6th राउंड में ही अगर सीट वैकेंट बचती है तो इस पे काउंसलिंग होगी, अगर नहीं बचती है तो काउंसलिंग नहीं होगी। उसके बाद है यहाँ पे अगर जो स्पेशल राउंड हुआ लास्ट में, कोई भाई ऐसा भी हो सकता है 50, 60, 70, 80 या फिर 200, 300 सीट्स वैकेंट हो अलग अलग कॉलेजेस में, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, तो एक स्पेशल राउंड होगा। एंड में स्पेशल राउंड में क्या होता है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है स्पेशल राउंड में, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग आपको जाना होगा वहां पे। अगर सीट वैकेंट है, अगर आपका नंबर लग जाता है तो वो सीट आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए डेट्स देख लीजिएगा। ये स्पेशल राउंड जो होगा वो 25/11/2022 को होगा, मतलब 25 नवंबर को होगा। और 25 नवंबर को होने के बाद आपके एडमिशंस कम से कम दिसंबर तक जाएंगे, और दिसंबर में होते हैं फाइनल एग्जामिनेशन। यही सबसे बड़ा टास्क बच्चे के सामने है कि फाइनल एग्जामिनेशन जो सेमेस्टर के होते हैं, भाई आप सोचिए अगर आप बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, बी फार्म के स्टूडेंट आप हैं, तो एक बात सोचिए कि एग्जाम आपके साल में 2 बार होने हैं। साल कब से शुरू हो गया आपका, जुलाई के बाद से सेशन स्टार्ट हो जाता है और मई तक चलता है। ठीक है, तो एक साल में आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, उसमें 2 बार पेपर होने हैं। अब दिसंबर में पेपर नहीं होंगे तो उधर मई में कैसे होंगे? तो ये सेशन जो है पूरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बार बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन जरूर विजिट करें, जहां पे हमारे टीचर्स डेली आपको लाइव क्लासेस करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स, एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे टीचर्स। आपको डेली 4 क्लासेस हो रही है, एक बार जाके विजिट जरूर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क करें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।